मोहनखेड़ा में चलाए सियासी तीर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को करीब 13 मिनट तक संबोधित किया। बोले रोजगार भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य, उद्योग, अर्थव्यवस्था और महिला सुरक्षा में मध्य प्रदेश चौपट प्रदेश बन चुका है। 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें से 2-2.5 महीने बीत गए। लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में 11.5 महीने में हमने अपनी नीयत और नीति का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ करना शुरू किया। धार में लगभग 82,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया गया। 1,000 गौशाला हमने बनाई, तो बताइए कौन सा पाप किया। मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की पहचान बने, क्योंकि अच्छी पहचान ही यहाँ निवेश लेकर आएगा। हमारी सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 महीनों के लिए, जिसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीनों में हमने अपनी नीयत और नीति का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ करना शुरू किया और धार में लगभग 82,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ हुआ। सही बात है। तो कहता हूं, हमने गौशाला बनाए जो मध्य प्रदेश के इतिहास में गौशाला नहीं बने। 1,000 गौशाला हमने बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? मैं तो पूछता हूं जनता से, आपसे पूछता हूं, कौन सा गुनाह, कौन सी गलती, कौन सा पाप मैंने किया? आपको तो हमने एक शुरुआत करी थी कि हमारे प्रदेश की पहचान बने। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको केरल और तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आता, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसको विश्वास नहीं। नौजवानों याद रखिएगा, निवेश तो आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होए, और किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की पहचान बने, मध्य प्रदेश की नई पहचान बने, विश्वास की पहचान बने, हमारे यहां निवेश आए। हमारा किराने की दुकान भी चलती है जब किसानों की जेब में पैसा होता है, उससे आर्थिक गतिविधि बनती है। वहीं प्रियंका गांधी ने धार के मोहनखेड़ा में सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि यहां आकर शिवराज जी का नाम लेने में भी शर्म कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, अब मोदी तो आपके सीएम बनने वाले नहीं हैं। 50 मिनट के भाषण में 50 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। मैं तो उनसे छोटी हूँ, कम अनुभव है, लेकिन एक सलाह दे देती हूँ, जितनी बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, विकास का नाम ले लीजिए। बता दीजिए कि 18 साल में मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। आप इंदौर संभाग के हैं, आप जानते हैं कि पिछले 18 सालों में यहाँ कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है कि नहीं बनी? कोई नया अस्पताल बना, कोई मेडिकल कॉलेज खुला? तो क्या कर रहे हैं ये? मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। और वो तो आपके सीएम बनने वाले नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। मैं तो कहती हूँ, छोटी हूं उनसे, कम अनुभव है, उम्र भी कम है, लेकिन एक छोटी सी सलाह दे देती हूँ, जितनी बार कांग्रेस का नाम 50 मिनट के भाषण में लेते हैं, विकास का नाम ले लीजिए। ये बता दीजिए कि 18 सालों में आपने इंदौर के लिए क्या किया, आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, कितने रोजगार बनाए, कितने घोटालेबाजों को पकड़ा, कितनों के पीछे ईडी डाल दी, कितने जेल में हैं, किसानों के लिए कितनी राहत दी, कितनी बिजली फ्री दी। लेकिन ये बात नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि काम नहीं किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में और कर्नाटक में पुरानी पेंशन लागू है। कर्नाटक में बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त है। बहनों को 2,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हिमाचल में आपदा का सबसे बड़ा पैकेज कांग्रेस की सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश में
अस्पतालों में पद खाली पड़े हैं, पद नहीं भरे जा रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। आपको इलाज के लिए प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, जबकि राजस्थान में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। यह चुनावी नीतियां नहीं है, हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं। पुराना पेंशन कहाँ लागू है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा निकाल रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हम आपको सर्वोपरि रख रहे हैं। कर्नाटका में मेरी बहनों, बस की यात्राएं पूरे प्रदेश में मुफ्त है बहनों के लिए। 2000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं बहनों को। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा आई, हमने आपकी बात की, आपके मुआवजे की, आपको मुआवजा नहीं मिला। जब बाढ़ आई, जब आपकी फसल खराब हुई, हिमाचल प्रदेश में आपदा है। सबसे बड़ा पैकेज आपदा के लिए, राहत के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे रही है। राजस्थान में बहनों और भाइयों, हमने बात की कि यहाँ स्थिति क्या है अस्पतालों की। डॉक्टर के पद खाली हैं, नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है वो भी बेरोजगार हैं, लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं। आपको इलाज के लिए प्राइवेट में कहाँ कितना खर्च करना पड़ रहा है। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना कांग्रेस की सरकार ने निकाली है। आप किसी भी राजस्थानी से पूछिए, 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आज के दिन हो रहा है। और ये चुनावी घोषणाएं नहीं है भाई बहनों और भाइयों, ये उनकी नीतियां हैं। ये कांग्रेस की सरकारों की नीतियां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं। MP एक्सप्रेस लाइव टीवी ब्यूरो, धार।